एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है यहाँ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से साथ। तो मैं यहाँ ब्रेकफास्ट में आज बना रही हूँ एवोकाडो सैंडविच। तो यहाँ मैंने एवोकाडो को मैश करके उसके अंदर जो है ऑनियन एंड लेमन जूस जो है ऐड किया था, साथ में थोड़ी सी ग्रीन चिली भी डाली थी। और अब मैंने जो ये मिक्सचर है मैंने ब्रेड पर स्प्रेड किया और साथ में लगाया एक चीज़ का स्लाइस और यहाँ इसे टोस्ट कर लिया है। तो यहाँ हमारा जो है हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो गया है। साथ में मैंने जो है ऑरेंज जूस बनाया है। जैसे कि अभी जो है वेदर चेंज हो रहा है तो कोल्ड कफ जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे भी हो रहा है, मेरे बेटे को भी हो रहा है। तो इसलिए जो है मैं अल्टरनेटिव डे पे जो है ऑरेंज जूस जो है हम लोग लेते रहते हैं ताकि जो है विटामिन सी हमको मिलता रहे। तो आज जो है मैंने एक ईजी सा ही ब्रेकफास्ट चूज़ किया था बनाने के लिए ताकि मेरा काम जो है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का जल्दी ख़त्म हो जाए। तो देखिए यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट बनके तैयार है, एवोकाडो सैंडविच साथ में ऑरेंज का जूस। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैं जो है अभी फ्री हो गई हूँ और मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो में, मुझे जो है थोड़ा सा किचन में काम है। तो मुझे जो है अपने किचन का काउंटर टॉप थोड़ा सा चेंज करना है। ये जो मेरा काउंटर टॉप है इसे मैं काफ़ी टाइम से जो है ये हम यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इससे जो है ये जो ग्रेनाइट वाला जो ये काउंटर है इससे थोड़ा सा बोर हो गई थी इस कलर से। तो मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाह रही थी। तो मैं जो है आज इसके लिए जो है स्टिकर लेकर आई हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मैं थोड़ा सा काउंटर टॉप जो है चेंज करूँगी। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर इस काउंटर टॉप को खाली कर लिया है मैंने। अब मैं इसे जो है अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी ताकि इस पर किसी भी तरह की ग्रीस है या डस्ट है तो वो अच्छे से क्लीन हो जाए, क्योंकि मैं जो है इस पर लगाने वाली हूँ स्टिकर। तो स्टिकर लगाने से पहले ये टिप है कि आपको अपना जो काउंटर टॉप है इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है ताकि इस पर किसी भी तरह की डस्ट ना रहे, किसी भी तरह की ग्रीसनेस ना रहे, जिससे कि आपका जो स्टिकर है वो इजी से जो है लग जाएगा और अच्छे से स्टिक होगा अगर आपका काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन है। तो देखिए यहाँ मैंने काउंटर टॉप को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है और मैं ये वाला जो है स्टिकर लेकर आई हूँ अपने किचन काउंटर टॉप के लिए। तो मैं जो है जैसे कि मैंने आपको बोला थोड़ा सा इस कलर से बोर हो गई थी तो थोड़ा चेंज करना चाह रही थी अपने किचन का लुक। तो उसके लिए मैंने ये वाइट कलर का जो ये आप देख सकते हैं स्टिकर इसे चूज़ किया और लगने के बाद आप बताइएगा कैसा लग रहा है ये। और यहाँ मैंने हस्बैंड की हेल्प ली है। तो हस्बैंड जो है आ गए हैं मेरी हेल्प करने के लिए। और हेल्प तो क्या, पूरा ही जो ये स्टिकर का जितना भी काम था वो उन्होंने ही किया। जितना भी मेजर वगैरह करने के बाद अच्छी तरह से जो है इसका स्टिकर को लगाना था तो वही जो है ये कर रहे थे सारा साथ में, लेकिन मैं इनकी हेल्प कर रही हूँ। तो देखिए ये स्टिकर कुछ इस तरीके का है और ये जो है स्टिकर थिक वाला है, जो फॉर्म वाली जो शीट होती है ना उस तरीके का ये स्टिकर है। और ये स्टिकर लगाते टाइम हमें जो है बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है कि हमारा जो काउंटर टॉप है अच्छे से क्लीन होना चाहिए। और जब आप इसकी कटिंग वगैरह कर रहे हैं तो आप अच्छे से इसको मेज़र कर इसकी कटिंग करें ताकि कहीं से भी छोटा या बड़ा ना रहे ये। और इसे अच्छी तरह से इस तरह से प्रेस करते हुए इसे हमें लगाना है अपने काउंटर पर। तो देखिए एक साइड में जो है ये अच्छी तरह से लग गया है। और अभी जो काम आता है इसके कॉर्नर्स वगैरह को अच्छे से सेट करने का। तो इस साइड का जो ये कॉर्नर था काफ़ी मुश्किल से हमने जो है इसे अच्छे से सेट किया है। और लास्ट में आप देखेंगे कि ये स्पैचुला की हेल्प से जो है ये कॉर्नर जो है इसे अच्छे से स्टिक कर रहे हैं ये। और यहाँ भी ये थोड़ा सा कॉर्नर जो है इसे कट करने की ज़रूरत थी। तो देखिए इस तरह से इसे कट किया है। और अब इस साइड को भी हम जो है अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इसे स्टिक कर देंगे। स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था काफ़ी मुश्किल होगा इसे लगाना, लेकिन जब हमने इसे स्टार्ट किया लगाना तो काफ़ी इजीली जो है ये लग गया था। तो ये जो है अच्छी तरह से इसे प्रेस करते हुए इन्होंने ये जो है हस्बैंड ने इसे अच्छे से स्टिक कर दिया। अब बारी आ जाती है दूसरी साइड की। तो दूसरी साइड को भी हमने इसी तरह से जो है सबसे पहले इसको अच्छे से मेज़रमेंट लिया इसका कि कितना यहाँ पर लगना है।
उसके अकॉर्डिंग उसे कट कर कर हमने जो है लगा दिया। अब बारी आती है ऊपर की जो आप साइड देख रहे हैं उसको लगाने की। तो उसके लिए भी मैं इसे अच्छी तरह से इसका मेज़रमेंट लेने के बाद ही जो है इसे अच्छे से कट करना है। तो मेरे पास जो है बड़ा वाला स्केल नहीं था, तो मैं इसकी हेल्प से जो है इसे कट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ देखिए मैंने जो है इसे कट किया है और इसके बाद अब इसे जो है इस तरह से प्रेस करते हुए, नीचे की साइड प्रेस करते हुए इसे अच्छे से लगा देंगे ताकि नीचे की साइड थोड़ा भी गैप ना आए। सबसे पहले आप इसे नीचे की साइड से स्टिक करेंगे, उसके बाद ही आप इसे ऊपर की साइड से प्रेस करते हुए स्टिक करेंगे। इससे जो है नीचे किसी भी तरह का कोई भी गैप नहीं आएगा और काफ़ी अच्छे से जो है ये स्टिकर लग जाएगा। तो इसी तरह से जो है हमने पूरा अपना काउंटर टॉप जो है अच्छे से जो है इस पे स्टिकर को लगा दिया है। और हस्बैंड ने जो है ये बहुत बड़ी हेल्प करी मेरी, तो वो जो है अच्छे से ये स्टिकर लगाकर फिर चले गए थे। बाकी जो भी मैंने काउंटर टॉप जो भी मुझे अरेंज करना था उसके बाद वो सारा मैंने फिर खुद से किया। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ये जो मैंने स्टिकर लगाया है ये कैसा लग रहा है। इससे मेरी किचन का जो ये नया लुक आया है वो आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे जो है सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो देखिए ये रहा अब इसका फाइनल लुक, ये लग चुका है पूरा काउंटर टॉप पर। और अब मैं जो है अपना काउंटर टॉप थोड़ा सा अरेंज कर लूँगी। तो मैंने जो है उन्हीं सब चीज़ों के साथ, जो मेरे पास पहले सारी चीज़ें थी उन्हीं के साथ जो है अपने काउंटर टॉप को फिर से थोड़ा सा सेट किया है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था अपने एक वीडियो में कि मैं जो है हमेशा नई नई चीज़ें लेना जो है इतना पसंद नहीं करती हूँ। मेरे पास जो भी चीज़ें हैं उन्हीं के साथ ही मैं जो है अपने काउंटर टॉप को थोड़ा बहुत जो है टाइम टू टाइम चेंज करती रहती हूँ। अपने किचन में हो गया या अपने घर में हो गया, उन्हीं सब चीज़ों के साथ जो है थोड़ा बहुत इधर से उधर जगह को चेंज कर कर मैं जो है अपने किचन का लुक हो गया या घर का थोड़ा भी चेंजेस हो गया वो इस तरह से करती रहती हूँ। अगर हम अपने घर में जो हमारे पास सामान है उसी के साथ अगर हम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह रखकर थोड़ा बहुत भी चेंजेस करते हैं तो उससे भी हमारे किचन का या घर का लुक चेंज हो जाता है, जो कि हमें लगता है, आँखों को देखने में भी लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस है तो अच्छा लगता है। तो देखिए इस साइड को मैंने थोड़ा इस तरह से अरेंज किया है और आप देखेंगे कोई भी चीज़ जो है नई नहीं है, जो भी मेरे पास पहले सारी चीज़ें थीं उन्हीं के साथ जो है मैंने ये सारा जो है अरेंज किया है। तो ये जो टी शुगर के आप मेरे कंटेनर देख रहे हैं, पहले मैंने इस साइड पर रखे हुए थे लेकिन अभी मैंने चेंज कर दिया उनका प्लेस, मैंने उन्हें दूसरी साइड पर रख दिया है। तो ये भी जो है एक बहुत बड़ा चेंज हो जाता है जब आप इस तरह से थोड़ा बहुत भी चेंज करते हैं अपने किचन में, देखने में अच्छा लगता है। और मेरे जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह थोड़े से ख़त्म हो गए थे तो मैंने ड्राई फ्रूट्स जो है इन्हें भी रिफ़िल कर लिया है। और ये जो है देखने में, देखिए जब मैं इन्हें जार्स को रखूंगी ये जो है तो देखने में बहुत ज़्यादा जो है अच्छे लग रहे थे। और ये 4 जार मैंने इकट्ठे किए, आई थिंक ये 5 हैं। इन्हें मैंने अच्छे से उसके बाद वॉश कर कर इनका जो है इस तरह से रीयूज़ कर रही हूँ। तो ये जो ग्लास के जार होते हैं इन्हें हम अच्छी तरह से वॉश कर कर जो है इनका रीयूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब आती है बारी इन स्पाइसेस जार की। तो ये जो स्पाइसेस जार हैं पहले मैंने दूसरी साइड पर रखे हुए थे और ये भी जो जार हैं इनका भी मैं रीयूज़ कर रही हूँ। और ये जो है शेज़वान जो सॉस आती है, चटनी आती है, उसके जार हैं और ये तो मेरे पास बहुत सारे हैं। तो इस तरह से मैंने जो है इस रैक को अरेंज किया। उसके बाद बारी आती है मेरी सारी जितनी भी वुडन की ट्रे हैं और चॉपिंग बोर्ड है उनको मैंने इस तरह से इकट्ठा कर एक साइड पर रखा है। और वुडन का और वाइट कलर का जो ये कॉम्बिनेशन है देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और पहले जो है मेरे स्पैचुला दूसरी साइड पर रखे थे,
अब मैंने इनको जो है इस साइड पर रख दिया है। और पहले जो है मैंने स्पैचुला जैसे कि आपने देखा था इस साइड पर रखे थे, लेकिन बाद में मुझे वो यहाँ पर अच्छे नहीं लगे तो मैंने उनका प्लेस चेंज कर दिया और थोड़ा सा ग्रीन लुक देने के लिए जो मेरे पास आर्टिफिशियल प्लांट है इसे लगाया मैंने। और दूसरी साइड पर वो मनी प्लांट जो है वो ओरिजिनल है। तो थोड़ा इस तरीके का जो है ये आप देख सकते हैं लुक आया है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो है यहाँ पर वुडन और जो ये वाइट कलर का जो ये काउंटर टॉप हुआ है इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो ये रहा मेरी किचन का फाइनल लुक। मुझे तो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर से बताइएगा। आई थिंक आपको भी अच्छा ही लगेगा। और कभी कभी अगर हम इस तरह से थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं तो वो अच्छे ही लगते हैं।